अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका एक बार फिर से खुश आमदीद है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस चैनल पे, जिसका नाम हमने इस्लामिक मालूमाती चैनल रखा है। हम इसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज का अनुमान जो है वो ये रहेगा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़मीन पे जन्म लिया, जिस शहर में जन्म लिया, यानी मक्कातुल मुकर्रमा में, वहाँ पे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा आगाज़ हुई है, ज़ाहिरी हयात तैयबा, उससे पहले के जो मामलात हैं, हालात हैं, वो वहाँ के कैसे थे, उस बारे में हम बात करेंगे। और ये तो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि वहाँ पे शिर्क और जहालत का एक बहुत बड़ा दौर जो है वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका से पहले जो है वो ये सब कुछ शिर्क और बुत परस्ती जो है वो अरूज पे पहुँच चुकी थी। तो ये शिर्क और बुत परस्ती जो है वो काबतुल्लाह के शहर में, यानी उस शहर में जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो है काबतुल्लाह को तामीर किया, तो उस शहर में ये बुत परस्ती जो है वो आई कहाँ से, इसका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। तो आपको याद होगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस शिर्क परस्ती के और बुत परस्ती के जो है बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे, और सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी सिलसिले में ही वो है जिहाद किया। अपने वालिद जिनका नाम आज़र था, जो खुद बुत तराशते थे, उनकी पूजा करते थे, उन्हें बेचते भी थे, उनके साथ भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस मामले में बड़ी लड़ाइयाँ हुई। लेकिन उस शहर में, जिस शहर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जैसे बहुत बड़े अम्बिया अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो काबतुल्लाह की तामीर की हो, तो उस शहर में बुत परस्ती जो है वो शिर्क जो है उसकी इब्तिदा कैसे हुई, हम वो आपको बताएंगे। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दीन जो है वो वहाँ पे अरब में छोड़ा था, वो बहुत देर तक वहाँ पे नहीं ठहर सका, और पूरे मुल्क में बुत परस्ती जो है वो फैल गई थी। लोग जो है वो खुदा के साथ बुतों को पूजना शुरू हो गए थे। लोग इन बुतों को खुदा तक पहुंचने का वसीला समझने लगे थे। लोगों का ये अकीदा था कि ये रब्बुल इज़्ज़त के साजी हैं, माज़अल्लाह। ये जो बुत हैं उनके बारे में उनका यह अकीदा था कि वो खुदा के साजी हैं और वो उनकी सिफारिशी हैं, यही हाजत रवा और यही मुश्किल कुशा हैं उनके मुताबिक। तो चनांचा मुसीबतों में उन्हीं बुतों को पुकारा करते थे, और उन्हीं से फरियादें भी किया करते थे, और उन्हीं से मुरादें भी मांगा करते थे, ये सोच करके कि ये जो बुत हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साजी हैं और उनकी सिफारशी हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो इन सारी चीज़ों के सख्त तरीन दुश्मन थे। वो तो खालिस तौहीद के दाई थे, शिर्क और बुत परस्ती के से बहुत ज़्यादा बेजार थे। लेकिन ये लोग इनका सिखाया हुआ सबक जो है वो जल्द भूल गए और मूर्तियों के पुजारी बन गए। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर मुबारक में ज़ाहिरी हयात तैयबा के दौर मुबारक में ही शुरू हो गया हो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये काम होने में भी एक बहुत बड़ा ज़माना लगा, रफ्ता रफ्ता ये सब हुआ। न जाने कितनी सदियाँ जो हैं वो इस काम के लिए बीत गई, और न जाने कितनी नस्लें जो हैं वो गुजर गई, तब जाकर अरब में काबतुल्लाह के इस शहर में, रब्बुल इज़्ज़त के बैतुल्लाह के इस शहर में शिर्क और बुत परस्ती के पैर जो हैं वो जमते हैं। ये शिर्क और बुत परस्ती जो है वो कैसे फैलती है, कहाँ से ये शिर्क आता है, तो ये एक्चुअल में बात ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से इन अरबों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत, उल्फत और दोस्ती, और दिलों के अंदर एक बहुत बड़ी जो बेइंतहा अकीदत का इनका जो सिलसिला है वो हुआ करता था। तो यही मोहब्बत, यही अकीदत और यही जो उनके साथ उनकी जो ताल्लुक़ है, ये जो है ये यहाँ तक महदूद नहीं रहा कि उनके साथ सिर्फ मोहब्बत ही की जाए, बल्कि उनके बनाए हुए काबतुल्लाह जो है, अल्लाह ताला का घर जो है, बैतुल्लाह शरीफ जो है, उसके साथ भी उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। और अब जो मोहब्बत बैतुल्लाह के साथ हो गई वो अब सिर्फ बैतुल्लाह तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि
ये बैतुल्लाह में लगे हुए पत्थरों के साथ भी उनको मोहब्बत हो गई, और बैतुल्लाह के आसपास जितने भी पत्थर थे उनके साथ भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत होना शुरू हो गई, और उनको भी वो बहुत ज़्यादा जो है महबूब जानने लगे। और यही एक वजह थी कि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुतबरक बन चुके थे। अब अगर वो मक्के से बाहर कहीं पे रोज़गार के लिए, किसी कामकाज के लिए, किसी कारोबार के लिए जाते ना, तो एक पत्थर जो है वो वहाँ से काबतुल्लाह के आसपास से उठा के ले जाते, और उनका ये ख्याल वहाँ पे होता कि ये पत्थर जो है उनकी सफ़र में आसानी के लिए, और उनके कारोबार में बरकत के लिए, और उनकी हर काम में कामयाबी के लिए ये जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। ये उनकी जो शुरुआत है यहाँ से होती है, और फिर ये बात यहाँ तक नहीं रहती, बल्कि जो लोग मक्का से कहीं थोड़े दूर दूर रहते हैं वो आते हैं, काबतुल्लाह के पास से पत्थर उठा के ले जाते हैं और अपने घरों में नस्ब कर लेते हैं, और वो हजर अस्वद की तरह और काबतुल्लाह की तरह उन पत्थरों का तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं अपने घरों में ही नस्ब करके, और उनको बोसा देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह यह अकीदा जो है वो अकीदा जिसके ख़िलाफ़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी जो है वो जिहाद किया था, वो अकीदा एक बार फिर से अरबों में लौट आया, और अपने पूरी शान और शौकत के साथ अरब मुल्क के अंदर जो है वो चलने लगा। फिर एक बात और ये भी थी कि जिसकी वजह से ये अकीदा और तेज़ी से फैला, ये थी आतिश फशां पहाड़ जो हैं, जब वो फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर निकलते, इनके बारे में ये तस्वर किया जाने लगा कि टूटे हुए तारे हैं। वो जो आतिश फशां पहाड़ से जब वो फटते तो लावे की शक्ल में जो पत्थर उसमें से निकलते ना, तो उसको लोग ये तस्वर करते कि ये टूटे हुए तारे हैं, और ये टूटे हुए तारे जो हैं वो आसमान से ज़मीन के ऊपर आ गए हैं। यहीं से वो पत्थर भी बहुत ज़्यादा मुतबरक और बड़े मुक़द्दस जो है वो समझे जाने लगे, क्योंकि बाज़ कौमें जो थीं वो तारों की अज़मत की कायल थीं, तो इसलिए उनमें का जो है वो बड़ी हद तक मोहब्बत और बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर जो है उसकी ताकत और उसकी अज़मत का जो परतू था, यानी जो यकीन था कि ये बहुत ज़्यादा मुतबरक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी वजह रही अरब के अंदर शिर्क की और बुत परस्ती की शुरुआत होने की। चूँकि अब जिन पत्थरों के बारे में इन्हें गुमान होता कि इस तरह से टूटे हुए, जिनको बहुत ज़्यादा मुतबरक और बेइंतहा उनकी ताज़ीम करने लगे, फिर अज़मत का ये तसव्वुर और आगे बढ़ा, और अब ये लोग जो है वो इन पत्थरों की पूजा भी करना शुरू हो गए। अब दो किस्म के यहाँ पे पत्थर जो है वो घरों में नस्ब किए जाने लगे। एक वो पत्थर जो लावे की शक्ल में आतिशफिशां पहाड़ों से निकले थे, और उनको लोग जो है वो सितारों की जो है वो मानद समझते थे, और वो लोगों ने अपने घरों में नस्ब कर लिए, उनकी इबादत करना शुरू कर ली, उनकी पूजा करना शुरू कर दी। और दूसरे वो पत्थर जो काबतुल्लाह के आसपास से गिरे हुए लोगों ने उठाए थे और उठा के अपने घरों में ले गए थे, और उनको वहाँ पे नस्ब कर लिया था। उनको वहाँ पे वो क्या करते कि उनको पूजते थे, उनको बोसा देते, और उनको वहाँ पे क्या करते थे कि उनका तवाफ़ करते थे। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये नस्लों के साथ साथ चलती रहीं, नस्लों पे नस्लों गुजरती गईं, और यहाँ तक कि यह अक़ीदा बिल्कुल पुख्ता हो गया। अब कोई भी अगर पत्थर मिल जाता जो शक्ल और सूरत में खूबसूरत होता, और उसका रूल जो है वो थोड़ा सा अच्छा होता, या जिसकी साखत में कोई थोड़ा सा नयापन होता, या जो किसी मखलूक की शक्ल में होता, तो उसको जो है उसको ये लोग जो है वो उसकी अजमत अपने दिल में बिठा लेते, और उसको अपने घर ले जाते और उसको पूजन शुरू कर देते। अब यहाँ से एक कदम और आगे जाते हैं, और अब क्या करते हैं कि वो पत्थरों को खुद तराशना शुरू कर देते हैं। जैसा अच्छा वो पत्थर बनाना चाहते हैं वो वैसा ही अच्छा पत्थर जो है बना के उसका नाम जो कुछ दिल में चाहता उसका नाम वहाँ पे रख देते, और उसको किसी एक जगह पे नस्ब कर देते, और उसको वहाँ पे पूजना शुरू कर देते। अकीदतों और मोहब्बतों के इस समुंदर में लोगों ने यहाँ तक कि उन पत्थरों पे, उन मूर्तियों पे जो है वो क्या करना शुरू कर दिया कि नज़र न्याज़ें भी करना शुरू कर दी, और उनके यहाँ पे आके और मन्नतें मानना शुरू कर दी, और उनका ये ख्याल था कि ये जो है वो देवता अल्लाह के यहाँ सिफारिशें करेंगे माज़अल्लाह,
और ये बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे और आखिरत में भी उनका ये अकीदा था कि ये पत्थर जो है उनके लिए ज़रियत निजात रहेंगे। मक्कातुल मुकर्रमा में सबसे पहले जो बुत दाखिल हुआ उसको काबतुल्लाह के बिल्कुल ऐन सामने नस्ब किया गया। मक्कातुल्लाह में जो सबसे पहला बुत जो है उस बुत का नाम हबल था और जिस शख्स ने इसको लाया था और वहाँ पे नस्ब किया था उस शख्स का नाम अमरू बिन लहशी था। और ये कहीं सफ़र कर रहा था, रास्ते में एक मकाम से गुजरा तो देखा कि लोग मूर्तियाँ पूज रहे हैं। इसको बहुत भला मालूम हुआ, बड़ा अच्छा महसूस हुआ इसको। और इसने उनसे कहा कि एक मूर्ति हमें भी दे दो तो हम अपने यहाँ ले जाएंगे और हम भी इसकी पूजा करेंगे। लोग बहुत ही तैयार हो गए और वो मूर्ति लेकर मक्के आ गया। तो ये मूर्ति जो है वो इसने मक्का के सामने नस्ब कर दी जिसका नाम हबल है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मक्कातुल मुकर्रमा में बहुत सारी और मूर्तियाँ आना शुरू हो गई। काबतुल मुकर्रमा के पास दो और बहुत बड़ी मशहूर मूर्तियाँ आई जिनका नाम इसाफ और नाइला था। ये मूर्तियाँ चाहे जमजम पर नस्ब थी। लोग उस वक़्त चाहे जमजम के नाम से तकरीबन नाआशना हो चुके थे, वो उसको पिट चुके थे, उसकी जो अहमियत है उसको भूल चुके थे। बल्कि जो मूर्तियाँ उन्होंने वहाँ पे नस्ब की थी उनकी अहमियत को बहुत ज़्यादा समझते थे। इसके अलावा लोगों ने अपने अपने कबीलों में अपनी अपनी अलग अलग से मूर्तियाँ जो हैं वो नस्ब की हुई थी। उनके कुछ नाम इस तरह से हैं। एक मूर्ति है जिसका नाम अज़ी था। ये अज़ी जो है वो कुरैश ख़ानदान की सबसे बड़ी मूर्ति थी। इसके अलावा लात ताइफ का एक कबीला था जिसका नाम सकीफ था, ये इस कबीले की मूर्ति थी। और उसके बाद मनात, मदीने के दो मशहूर कबीले थे औस और हजरज। औस और हजरज की ये मूर्ति थी जिसका नाम मनात था। इसके अलावा और भी बहुत सारी मूर्तियाँ थीं जिनको वहाँ पर नस्ब किया गया था और जिनको लोग जो है वो पूजते थे। तो ये ही वो घर था। अब देख सकते हो आपके एक उस घर में जो तमाम मूर्तियों से पाक और साफ किया था, ये था वो घर कि जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने मुक़द्दस हाथों से बनाया था और उनमें बड़ी आरज़ू और तमन्नों से बनाया था, जिसके बनाने में उन्होंने अपना खून पसीना एक किया था। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए कि काबतुल्लाह जो है ये तौहीद का मरकज़ बने। लेकिन कौम ने ऐसा न किया और आहिस्ता आहिस्ता यही खाना खुदा बहुत खाना में तब्दील कर दिया और यही मरकज़ तौहीद जो है ये मुंबई शिरक बन गया। तो लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सबक जो है वो फरामोश कर दिया था। अब इन्हें याद भी नहीं रहा था कभी इसी घर से तौहीद की सदा बुलंद होती थी, बल्कि अब उनके लिए तसव्वुर करना भी दुश्वार था कि बुत परस्ती के सिवा कोई और भी सच्चाई हो सकती है। जिस बाप ने बुतों से बगावत करके पूरी कौम की दुश्मनी मोल ली थी, आज उसी बाप की औलाद इन बुतों पर जानो दिल से फिदा थी। तो ये इस तरीके से जो है वो मक्कातुल मुकर्रमा में आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो है वो मूर्तियों का और शिरक का जो है वो एक बहुत बड़ा माहौल गर्म हुआ। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिस्टम के साथ किस तरह से मुकाबला किया था। और ये सिस्टम मैंने आपको शॉर्ट में बताया है कि ये ऐसा जो है वो माहौल था। अब ये माहौल जो है वो किस तरीके से बना था, कौन कौन से वहाँ पे जो है वो सिस्टम रहे इस सब को बनाने में, कौन कौन से वहाँ पे जो है वो लोग आए जिन्होंने इस सिस्टम को यहाँ तक लाने में जो है वो अपनी काम जो है वो सर अंजाम दिए। तो इनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल मैं आप सब से ये गुजारिश करूँगा कि आप सब जो है वो दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह बेकसपना में कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जो है वो शिर्क और बुत परस्ती से बचाए और अपने सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फ़रमाए। आप सब दोस्तों से ये गुजारिश रहेगी मेरी कि आप सब जो है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें ताकि ये मुफीद जो मालूमात है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए।
वो लोग इससे मुस्तफ़िद